चलिए आज की वीडियो में देख लेते हैं सांद्रता। कल की वीडियो में आपने सीखा विलयन के प्रकार, विलय की मात्रा के आधार पर, विलायक की प्रकृति के आधार पर। तो उस वीडियो में क्या कमी रहेगी वो आप ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम सांद्रता के पद होते हैं उतने कराने वाले हैं, और जो इम्पोर्टेंट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में देख लेते हैं सांद्रता कितने पदों में व्यक्त की जाती है। जैसे और सांद्रता होती क्या है, जैसे किसी भी विलयन के एकांक आयतन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। जैसे कि आपको डेफिनेशन लिखा है, तो एकांक आयतन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। और सांद्रता व्यक्त करने की विधियां कितने प्रकार से, हम 4 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको पहले प्रकार के कराऊंगा। पहला होता है प्रतिशत बटे प्रतिशत में। ठीक है, दूसरा होता है भार बटे आयतन में। ठीक है, और तीसरा होता है भार बटे भार में। और चौथा जो सूक्ष्म इकाइयां होती हैं, कुछ सूक्ष्म इकाइयां जैसे ppm यानी पार्ट पर मिलियन, एक ये होता है और दूसरा होता है ppb पार्ट पर मिलियन। ठीक है, ये 2 होती हैं, ये अगले वीडियो में कराऊंगा। इसमें 3 होती हैं, जैसे पहली होती है आयतन प्रतिशतता। ठीक है, दूसरी होती है द्रव्यमान प्रतिशतता, और तीसरी होती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है, ये प्रतिशत के पदों में होती हैं। भार बटे आयतन में इसमें भी 3 होती हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी क्या है, मोलरता है, उसके बाद नॉर्मलता है। ठीक है, फिर आपकी फॉर्मलता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये मोलरता है। ठीक है, ये आज की वीडियो में ये तीनों कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में ये तीनों। उसके बाद भार बटे भार में 2 पाई जाती हैं, जिसमें पहला होता है मोललता। ठीक है, और दूसरा होता है मोल प्रभाज, या जैसे हम क्या कह देते हैं, उसे मोल अंश कह देते हैं। और मोल प्रभाज या मोल अंश एक ही बात होती है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, चलिए देख लेते हैं आप तीनों जो प्रतिशत में जो सांद्रताएं हैं, वो तीनों देख लेते हैं। पहला क्या है, आयतन प्रतिशतता, दूसरा है द्रव्यमान प्रतिशतता, और तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है, इनके जो न्यूमेरिकल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। नेक्स्ट वीडियो से मतलब क्या होगा, उसमें मोलरता के भी होंगे, नॉर्मलता के भी होंगे, फॉर्मलता के भी होंगे। सभी के न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में करा देंगे, पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में। ठीक है, तो आयतन प्रतिशतता देख लेते हैं पहले। चलिए फिगर से देखिए। ठीक है, जिसमें पहले क्या होगा, विलायक आपको बताया हमने पहले वीडियो में। विलायक क्या होता है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक पाई जाती है वो होता है विलायक। ठीक है, लेकिन ये क्या है, विलयन है, और विलयन कितना है, 100 ml है। ml क्यों लिया है, क्योंकि जो आयतन होता है वो लीटर में नापते हैं, तो लीटर की छोटी मात्रा ml में ले लिया। इसमें हमने विलय की मात्रा घोल दी। विलय किस में घोलेंगे, विलय भी ml में ही घोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन बनाएंगे
किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ml में मात्रा को ही क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशतता कहते हैं। देखिए कैसे, चलिए शॉर्ट तरीके से लिखिए। 100 ml में उपस्थित 100 ml में उपस्थित विलय की ml में मात्रा, ml में मात्रा क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशतता कहते हैं। आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, और इसे स्मॉल b अपॉन कैपिटल B प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसका अगर फॉर्मूला निकालें हम, स्मॉल b अपॉन कैपिटल B परसेंट इक्वल्स टू स्मॉल b अपॉन कैपिटल B परसेंट इक्वल्स टू विलय की मात्रा किस में है, विलय की मात्रा ml में, और विलयन भी कितना है, ml में है। देखिए विलय की मात्रा किस में है, ml में, तो हम लिखेंगे विलय ml में। ठीक है, और विलयन किस में है, विलयन भी किस में है, ml में है, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये परसेंट है इसलिए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये आयतन प्रतिशत का। ठीक है, अब देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, देखिए द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, चित्र से समझाते हैं आपको। जैसे ये क्या है, विलयन है, अब विलयन का भार होगा, विलयन कितना है, 100 ग्राम है। ग्राम क्यों लेंगे, क्योंकि ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम की हम छोटा यूनिट लेंगे ग्राम, और इसमें हम विलय घोलेंगे, वो भी किस में होगा, ग्राम में होगा। ठीक है, विलय भी घोलेंगे किस में होगा, वो ग्राम में होगा। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। 100 ग्राम में उपस्थित 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, अगर हम इसे स्मॉल b अपॉन कैपिटल B से प्रदर्शित करते थे, किसको, आयतन प्रतिशत को। अब द्रव्यमान प्रतिशत को किससे प्रदर्शित करेंगे, जब अगर द्रव्यमान किसमें होता है, किलोग्राम में। किलोग्राम को कैसे लिखते हैं, W से वेट होता है, तो इसे प्रदर्शित करेंगे स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंट से प्रदर्शित करेंगे। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, विलय की मात्रा अब किस में है, ग्राम में, विलय ग्राम में है, और विलयन कैसा है, विलयन भी ग्राम में है। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि ये क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत का। समझ में आ रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको भी आपको चित्र से समझाते हैं। जैसे अगर ये पहले क्या था, ग्राम में था, चलिए दूसरा समझाते हैं। जैसे अगर ये विलयन है, ठीक है, अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, तो विलयन की मात्रा जो होगी वो लीटर में या ml में होगी। विलयन है ये, चलिए 100 ml, लीटर नहीं लेते हैं, जो आयतन होगा विलयन का वो ml में होगा। और इसमें अगर हम विलय पदार्थ जो घोलेंगे, वो विलय पदार्थ होगा, वो ग्राम में होगा, विलय होगा ग्राम में। देखते हैं कैमरे में आ रहा है, ठीक है आ रहा है। देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी जो विलयन बनेगा उसका आयतन होगा ml में,
और जो हम विलेय पदार्थ घोलेंगे वो घोलेंगे ग्राम में। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा बनाते हैं। 100 ml आयतन में 100 ml आयतन में उपस्थित 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, क्योंकि जो विलेय पदार्थ है यहाँ पर वो किस में है, वो ग्राम में है। विलेय पदार्थ की विलेय की ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं हम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक, अब देखिए आयतन प्रतिशत को किससे प्रदर्शित कर रहे थे हम, स्मॉल b अपॉन कैपिटल B से, और द्रव्यमान प्रतिशत को स्मॉल w अपॉन कैपिटल W से। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है तो द्रव्यमान का हो जाएगा स्मॉल w और आयतन का हो जाएगा b। ठीक है, देखिए इसे स्मॉल w अपॉन कैपिटल B प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल w अपॉन कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका हम फॉर्मूला लिखें, देखता हूँ आ जाएगा, चलिए लिख देता हूँ। फॉर्मूला लिखते हैं जैसे स्मॉल w अपॉन कैपिटल B प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय, किस में हो जाएगा, विलेय होगा ग्राम में। ठीक है, और विलयन किस में होगा, ये ml में होगा। और इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम निकाल रहे हैं प्रतिशत। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और ये आज का हमारा वीडियो भी हो जाएगा जिसमें हमने आपको जो प्रतिशत में सांद्रता निकालते हैं वो तीनों आपको समझा दिए हैं। उम्मीद है आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।